नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। क्या आपकी उम्र 55 से लेकर 60 के बीच में है, या आप 60 के होने वाले हैं, या जस्ट आप 60 क्रॉस किए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अगर आपकी उम्र 55 की हो चुकी है और आप कुछ ही सालों में 60 के होने वाले हैं, या 60 जस्ट आप क्रॉस किए हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम 60 के होते हैं तो जॉब वाले रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। 60 के बाद अगर आप जॉब में हैं, कब कोई कोई जॉब में 65 भी होता है, लेकिन वही मैं 60 से 65 के बीच की बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं, आप रिटायर होने वाले हैं 60 के बाद। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि इंसान का जन्म तो एक बार हुआ, उसके बाद आप अपने कामों में लग गए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए, जॉब किए, शादी किए, बच्चे हुए आपके, अपने बच्चों को पढ़ाया। 55 की उम्र तक आपके बच्चे भी सेटल हो जाते हैं और आप अब रिटायर होने वाले हैं या 60 में हो गए हैं। तो 60 में हर इंसान का जन्म एक बार फिर होता है, ये आप जान लीजिए। अब कैसे आप, बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जन्म कैसे? हाँ जी हाँ, इसलिए जन्म होता है कि हम एक नई जिंदगी की उसके बाद शुरुआत करते हैं। हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, कामों से हमें छुट्टी मिल जाती है, ऑफिस के कामों से। तो जिसका बिजनेस है वो तो करते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ, जिनका भी अपना बिजनेस है वो भी 60 के बाद रिटायरमेंट ले लीजिए। और नहीं तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, काम करना जरूरी होता है। लेकिन आपका दोबारा से जन्म होता है। अब क्यों? 60 के बाद आप कितना भी चाह लें, शरीर कमजोर थोड़ा तो हो ही जाता है। आप कितना भी अपने शरीर का ध्यान रख लीजिए, आप फिट रहिए, लेकिन 60 के बाद शरीर थक जाता है। तो एक नया जन्म होता है। तो आप फिर से 60 के बाद, बहुत से लोग होते हैं कि अब तो हम रिटायर हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसलिए मैं कह रही हूं कि फिर से आपका एक बार जन्म हुआ है। आप बूढ़े नहीं हो गए हैं, आपको कामों से छुट्टी दी है, ऑफिस के कामों से। अब आपको क्या करना है? 60 के बाद कौन आपका सहारा बनेगा, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। परिवार तो है ही आपका, लेकिन परिवार से भी ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत होती है 60 के बाद, और आपको कौन सबसे ज्यादा सहारा आपका रहता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो नंबर 1 है, सबसे पहला जो आपका 60 के बाद साथी रहेगा, वो है आपका स्वास्थ्य। 60 तक तो आप अपने काम में बिजी थे, आपको अब टाइम ही टाइम है अपने शरीर की देखभाल करने के लिए। ऐसे तो सारी उम्र अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चलिए आप काम के बीच में नहीं अपना ध्यान रख पाए, तो आज से ही आप शुरू हो जाइए। आज आपका नया जन्म हुआ है और आप अपना ध्यान अच्छे से रखना शुरू कर दीजिए। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अब ज्यादा रखना है, क्योंकि एक तो आपकी उम्र हो गई है। उम्र हो गई है इसका मतलब ये मत समझिए कि आप बूढ़े हो गए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज इतने फैसिलिटी हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है, मेडिसिन्स हो गए हैं, तो आदमी अपना
60 आजकल बूढ़ा माना ही नहीं जाता है। एक तरह से देखा जाए तो 60 तो बूढ़ा माना ही नहीं जाता है। 70 के बाद, जो पहले 60 में होता था वो अब 70 में होता है। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास पहले टाइम नहीं होता था, तो अब आपको टाइम निकालना है। अगर आपका बिजनेस है तो भी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए अपना बिजनेस, जिससे आपको सौंपना है उसे सौंप दीजिए। आप टाइम के लिए जाते रहिए, लेकिन आप अपने शरीर में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप सुबह शाम सैर कीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए, और आप हर तरह से अपने शरीर को भी टाइम दीजिए जो पहले नहीं दे पाए थे। अब मैं क्या बोलने जा रही हूँ, जैसे आप परिवार से भी बढ़कर आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप तो कुछ कर पाएंगे ना। परिवार आपको क्या कर लेगा जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा? आप दूसरे पे बोझ बन जाएंगे। अगर आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बिस्तर पे अगर पड़ गए तो आप किसी का बोझ बन जाएंगे। और सबको अपना अपना काम होता है, तो सबको परेशानी भी होती है देखभाल करने में। तो इसीलिए आप ऐसा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने शरीर को ऐसा बना के रखिए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े अब 60 के बाद। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परिवार से भी ज़्यादा सहारा कौन रहेगा। पहला तो हो गया आपका स्वास्थ्य, सबसे नंबर 1 पे है स्वास्थ्य। दूसरा पैसा। जिसके पास पैसा है तो सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से हम में मजबूती आती है, एक सहारा रहता है, हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंट आप रहते हैं। बहुत माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और अपने लिए वो कुछ भी नहीं रखते हैं। रिटायरमेंट का पैसा भी बच्चों को दे देते हैं। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ पैसे, पीएफ के पैसे, या जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या आपका बिजनेस है तो कुछ ऐसा फंड जो किसी को पता नहीं होना चाहिए, और वो आप बैंक में रिजर्व रख लीजिए। वो आपको मुसीबत में काम आएगा। आप अपने मन मर्जी से उसे खर्च कर सकते हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बच्चे नहीं देंगे, बच्चे भी माँ बाप के लिए करते। अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्चों को तो बच्चे भी आपके लिए करेंगे। लेकिन इस उम्र में क्या होता है, अगर आपका उम्र 60 है तो बच्चों की भी उम्र तो हो जाती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां हो जाती है, उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना रहता है, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीनी रहती है। और अगर जिसके पास नहीं है तो वो लोन में घर खरीदते हैं या कुछ भी, तो उसका ईएमआई जाता है। तो ये सब परेशानी उनको रहती है। इसके बावजूद भी बच्चे करेंगे, लेकिन उन्हें भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपना फाइनेंशियल मजबूत रखें, आप अपने पैसे बैंक में रखें, और आप उससे जब मर्जी आप कुछ भी कर सकते हैं, या इमरजेंसी में आप अपने बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। तो दूसरा आपका 60 के बाद सहारा मजबूत जो होता है वो होता है पैसा। अब तीसरे नंबर पे आता है, एक आप सीख लीजिए। 60 के बाद आपका जरूर बेटे की शादी हो जाती है, मतलब बहू आ जाती है घर में। अगर बेटी है तो दामाद आ जाता है। तो आप सबको, आपने तो 60 साल तक सारा ज्ञान दे दिया। अगर आप अच्छे से ज्ञान दिए हैं, अच्छे से बच्चों को शिक्षा दिए हैं, तो बच्चों को अब कोई शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप उन्हें करने दीजिए। हर बात में रोका टोकी मत कीजिए। उससे क्या होता है, रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। भले आपके बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं, फिर भी मन में उनके आता है हर बात पे ये तो टोकते रहते हैं, ये माँ बाप हमारे हर बात में टोकते रहते हैं। इस उम्र में क्या होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से भी देखिए कि आप भी जब इस उम्र के थे तो आपको भी बड़ों की बातें, माँ बाप की बातें, सास ससुर की बातें लगता था कि टोक रहा है, हमें रोक रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा है। तो आप अपने को, उसको अपनी जगह में रख कर देखिए, उसे भी ऐसा फील होता है। हाँ, अगर गलत कर रहा है तो आप ज़रूर उसे समझाइए, बोलिए। लेकिन जो बात बात पे रोकते टोकते रहते हैं ना, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं खाया, ऐसा नहीं कर, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और आप भी अपनी ज़िंदगी जिए। थोड़ा घूमिए फिरिए जहाँ आप नहीं जा पाए थे। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ नहीं है तो जो शौक़ है वो करिए, कुछ तो शौक़ होगा।
अपने अगर आपके पोते पोतियाँ हैं, नाती है, उसके साथ आप टाइम बिताइए, उसके साथ आप बच्चे बन जाइए, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। लेकिन उन्हें भी, आजकल के बच्चे भी कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन्हें भी बात बात पे टोकिए मत, बात बात पे रोकिए मत, किसी की बुराई मत कीजिए। अपने बहू की कभी भी बुराई किसी से नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर लेडीज अपनी बहू की शिकायत अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पड़ोसी से, अपने दूसरे रिश्तेदारों से करते हैं। इससे क्या होता है, आपको काम कौन आएगा? आपके बहू बेटा ही काम आएगा। साथ तो बहू बेटा का ही रहना है। वो रिश्तेदार जो गैर हैं, वो पड़ोसी, वो दोस्त, वो तो साथ नहीं रहेंगे ना। इसीलिए कभी भी अपने घर की बातें, बुराई कभी मत कीजिए दूसरों से। ये भी एक आदत बना लीजिए, तो आप सुखी रहेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और 60 के बाद एक नया जन्म लेकर खुशहाल जिंदगी बिताइए। उसे बोझ मत समझिए कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हम रिटायर हो गए हैं, अब तो हम कुछ लायक ही नहीं हैं। ये स्ट्रेस में नहीं, अरे अब तो जीना शुरू कीजिए, खुश रहिए। अगर आपका पार्टनर है तो आप पार्टनर के साथ समय बिताइए, जिनका नहीं है वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, हंसिए, बोलिए, घूमिए फिरिए। आपका समय कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए और 60 के बाद खुशहाल जीवन बिताइए और स्वस्थ रह कर बिताइए। और आगे आप 20-30 साल कितना जिएंगे, अगर ऐसे जिएंगे तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।